लोगों का हमें इसमें बड़ा सहयोग मिल रहा है। जैसा हमने उस दिन भी अपील की थी कि जहाँ जहाँ होता है लोग हमें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। AK-47 हमारे जो ऑपरेशन सोन है, सोन नदी का, तो उसमें आप देख रहे हैं ME न्यूज। पटना पुलिस की सख्त कार्रवाई, अपराध नियंत्रण के लिए चलाया ऑपरेशन जखीरा, सोन और जुआरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। पटना में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई में जुटी है। सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने 3 बड़े अभियान ऑपरेशन जखीरा, ऑपरेशन सोन और ऑपरेशन जुआरी चलाए हैं। ऑपरेशन जखीरा के तहत पुलिस ने एक AK-47 समेत कई अवैध हथियार बरामद किए और हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। साथ ही कई मिनीगन फैक्ट्री का भी उद्भेदन किया गया। वहीं ऑपरेशन सोन के तहत बालू माफियाओं और नाविकों से अवैध वसूली करने वालों पर शिकंजा कसा गया। ऑपरेशन जुआरी में सैकड़ों जुआ खेलने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई राजधानी में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम है और पुलिस की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लिया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट छठ तक तो है ये हमारा ऑपरेशन इंटेंसिव कार्रवाई इस संदर्भ में है इसमें कि इसमें हम लोगों की जो DIU की टीम है सिटी एसपी के स्तर से, वो हमारी टीम इसमें निकलती है, जो थाना से भी कोऑर्डिनेट करती है और थाना की फोर्स की मदद से करती है। और लोगों का हमें इसमें बड़ा सहयोग मिल रहा है। जैसा हमने उस दिन भी अपील की थी कि जहाँ जहाँ होता है लोग हमें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन से इस ऑपरेशन ने, जो ऑपरेशन जखीरा था, उसके बाद इस ऑपरेशन ने जितनी इसके तहत गिरफ्तारियां हुई हैं जुआ खेलने वालों के खिलाफ हुई हैं, तो 100 से ऊपर हो चुकी होंगी इसमें। तो इसमें काफ़ी सकारात्मक उपलब्धि पुलिस को मिली है। इसमें आगे चलेगा, ये ऑपरेशन नहीं चलेगा, वो छठ के बाद डिसाइड होगा। लेकिन अगर कोई सूचना मिलती है कभी भी पुलिस को, उसके बाद भी कोई व्यक्ति खेल रहा है जुआ, तो कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी, थाने के स्तर से उस पर छापेमारी की जाएगी। सर, ऑपरेशन सोन और ऑपरेशन जखीरा थोड़ा सा कड़ा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसमें कोई डिफिकल्टी आ रही कि नहीं? क्योंकि अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। AK-47 तक बरामद किया जा रहा है, इसमें कोई डिफिकल्टी है? AK-47 हमारे जो ऑपरेशन सोन है, सोन नदी का, तो उसमें जब्त की गई थी। एक्चुअली क्या था कि उसमें जो एक क्राइम का पैटर्न था, सोन और गंगा नदी में जो बरसात की ऋतु में जो रेनी सीजन में जो बालू अवैध रूप से निकाली जाती थी, वहाँ से जो लोग बालू को ले जाते थे, तो वो भी एक इलीगल वर्क कर रहे थे। साथ ही साथ फिर उन लोगों से भी ये जो एक्सटॉर्शनिस्ट थे, जो सारण छपरा के साथ साथ पटना के बीटा मनेर थाना क्षेत्र के थे, आरा भोजपुर से भी उनके ताल्लुकात थे, तो ये लोग उन लोगों से भी 3 से 5 हज़ार रुपये पर नाव लेते थे। साथ ही साथ जो फेरी वाले नाविक होते हैं, वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक, जो देरा क्षेत्र के गांव में जिनकी कनेक्टिविटी नहीं है, उनको किनारे ले जाते हैं, तो वो उन लोगों से भी रैंडम फायरिंग करके या उनकी सीने पर बंदूक लगा के उनसे रंगदारी मांगी जाती थी, गोली भी मार देते थे। पुरानी साल के अनुभव आप लोगों के सामने है। उनके खिलाफ हमने इस क्राइम पैटर्न को समझ के चलाया था, जिसमें उपलब्धि मिली थी। इसमें मेजर पैमाने पर हमने बरामदगी की। कई अभियुक्तों को हम लोगों ने अरेस्ट करके जेल भेजा। AK-47 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, .31 बोर की राइफल्स और सैकड़ों की संख्या में कारतूस, कट्टा, देसी कट्टा जो होते हैं, पिस्टल, वो सारे हमने वहाँ से बरामद किए थे। और चूँकि अभी वो गतिविधियाँ वहाँ बहुत कम हो गई हैं, तो अभी हमें लगता है कि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जैसे ही पुलिस को अगर कोई एक्टिव होता है ग्रुप, तो फिर निस्संदेह उसमें कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन जखीरा में यही था कि ऑपरेशन जखीरा पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत जो अवैध हथियार की तस्करी करते हैं, या उन लोगों के पास जो कानून को ठेंगा दिखाते हैं कि हमारा कानून कुछ नहीं कर सकता है और हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कानून का अनुपालन नहीं करेंगे, तो वो अवैध आग्नेयास्त्र अपने पास रखते थे या उसकी वजह से समाज में दहशत फैलाते थे, सोशल मीडिया पर फ़ोटो वायरल करते थे। उनको ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया था। और इसमें हम लोगों ने बड़े पैमाने पर सैकड़ों की संख्या में गोलियां भी पकड़ी और राइफल्स और बहुत सारे वेपन्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑपरेशन जखीरा आगे भी जारी रहेगा।